बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हम ज़रा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, उसको डिस्कस करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है। जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। व्हाट इज़ एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट, आपने जैसे पहले स्टडी किया था थर्ड चैप्टर में कि लीनियर वेलोसिटी किसे कहते हैं। लीनियर वेलोसिटी में बॉडी एक लाइन में मूव करती थी, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती थी। स्ट्रेट लाइन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती थी इन यूनिट टाइम, उसको हम कहते थे लीनियर वेलोसिटी। अब अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे अब बॉडी डिस्प्लेसमेंट ही कवर करेगी, लेकिन आप किसी एंगल पे मूव करेगी, आप किसी सर्कल पे ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो बॉडी है ये एक एंगुलर वेलोसिटी रखती है। जिस तरह ये एक पॉइंट पी है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अब ये डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल पे है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, या किसी सर्कल में मूव कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी है। तो लिहाजा हम इसको डिफाइन फिर कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा हमारे पास इस तरह होता है, ये हमारे पास ओमेगा की साइन है, इस तरह एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस तरह आपके पास डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं तो आपके पास वेक्टर जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या है जी? रेडियन पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है रेडियन, डिवाइडेड बाय आपके पास टाइम है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट होगा। अगर इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो इसकी डायमेंशन स्टूडेंट रेडियन की डायमेंशन नहीं होती है, आपको पता है। और टाइम आपके सेकंड की आपकी डायमेंशन टाइम है, इसकी डायमेंशन आपके पास टी है, तो 1/t होता है, जिसको आप टी इनवर्स लिख सकते हैं। इसका और यूनिट भी हम लिख सकते हैं, जिस तरह रेडियन का यूनिट देखा था रेवोल्यूशन है, तो इसको हम कह सकते हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि रेवोल्यूशन पर सेकंड, आप इसको इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसका एक और यूनिट लिख सकते हैं रेवोल्यूशन पर सेकंड, या फिर आप कह सकते हो डिग्री पर सेकंड, या फिर आप रेवोल्यूशन पर मिनट भी कह सकते हैं, ये भी है इसका यूनिट है। अब हम जरा देखते हैं कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है। स्टूडेंट, एवरेज मीन होता है कि टोटल एंगुलर वेलोसिटी। अगर एक बॉडी ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है, इन इंटरवल ऑफ टाइम में, टोटल टाइम में, तो उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर ये एक बॉडी है, ये यहाँ से चली है, यहाँ तक इसने सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये किसी एंगल के लॉन्ग ये बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। और कितना टाइम लिया है कि डेल्टा टी टाइम में इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है डेल्टा थीटा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर इसने कवर किया है तो उसको हम कहते हैं एवरेज। अगर इसने टोटल जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसकी डेफिनेशन हम कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट, एंगुलर वेलोसिटी आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो आप उसको कह सकते हैं जी उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है। लेकिन अगर हम टोटल लें कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, उसने अगर टोटल वैल्यू कवर की है टोटल टाइम में, उसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। उसके लिए हम ज़रा रिलेशन बनाते हैं, उसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म है, इक्वेशन है, वो हम देखते हैं कि हमारे पास जी, लेट डेल्टा थीटा is the angular displacement during the time interval delta t. The average angular velocity during this interval time is given w omega average। ये है ओमेगा जो है, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की आपके पास सिंबल है, एवरेज इसके साथ लिखते हैं, जिसको हम डेल्टा टी थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कहते हैं। डेल्टा थीटा आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल्टा टी। इसी तरह इंस्टेंटेनियस एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है? सॉरी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी लेंगे सर्कल में, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। टाइम का कोई भी मोमेंट ले लें, कोई भी आप उसका इंटरवल ले लें, कोई भी उसका इंस्टेंट ले लें, उस टाइम पे जो भी बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। या इसकी सेकंड डेफिनेशन कह सकते हैं, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एंगुलर एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट, अगर टाइम इंटरवल जो है वेरी वेरी शॉर्ट है,
टाइम जो है वेरी शॉर्ट है, उस वक्त जो बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है सर्कल में, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास इफ डेल्टा थीटा, ये थीटा है स्टूडेंट, यहाँ पे रेज हुआ है, इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज डिस्क्राइब बाय द रिलेशन। यहाँ पे आपने लिमिट अप्रोच करनी है, ये एक लिमिटिंग वैल्यू है, इसलिए हम इस पर लिमिट अप्रोच करते हैं। ओमेगा इनिस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट अप्रोच किया आपने डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये आपके पास रिलेशन है इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का। अब हम एक और पॉइंट देखते हैं, इन द लिमिट व्हेन अप्रोचेस टू जीरो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। स्टूडेंट ये एक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू टाइप। अगर लिमिट वैल्यू जो अप्रोचेस टू जीरो है, अगर टाइम की वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा। एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सो इट वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी, वही पॉइंट जो मैंने पहले बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेरी वेरी स्मॉल होगा तो आप कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन विल बी अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी डायरेक्शन आपने कैसे फाइंड की थी? बाय राइट हैंड रूल। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम फाइंड, उसका जो रोटेशन है उसकी डायरेक्शन किधर है वो उसको फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड रूल की मदद से, जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता था। अब एक फॉर योर इंफॉर्मेशन दो पॉइंट आप डिस्कस करें यहाँ पे। व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजिंग देन एंगुलर एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी? वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगी। जिधर ही एंगुलर वेलोसिटी मूव बॉडी की डायरेक्शन है उधर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ये कब होगा? जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब लास्ट वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। व्हेन एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजिंग, जब कोई बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है स्टूडेंट, तो फिर आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो वो एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट होगी। ओके स्टूडेंट, ये था आपका टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।